नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंटरव्यूज़ की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं अम्बेडकर नगर ज़िले के निवासी गौरव चौधरी जी, और सौभाग्य से इनका भी हाल ही में जो रिजल्ट आया है 2021 आरओ का, उसमें एआरओ यूपी सेक्रेटरीट उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए सिलेक्शन हुआ है और इनकी रैंक जो है 31 है। और ये हमारे मेंस बैच के एक अच्छे होनहार स्टूडेंट हैं। तो गौरव चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई भी आपको इस चयन के लिए। आपने जो है एक अच्छी सफलता, शुरुआती सफलता प्राप्त कर ली है। तो सबसे पहले जो है मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या आप इस सफलता को लेकर आशान्वित थे? जी सर, बिल्कुल आशान्वित है। हाँ। और काफ़ी अच्छा भी लगा। हाँ। अब इसके आगे देखना है और पीसीएस के लिए भी क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा जी सर। और आप जो है अपनी सफलता के पीछे किनको किनको खड़ा पाते हैं? जो है कौन कौन लोग आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं? जो है सर बेसिकली फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। सबने बहुत अच्छे से ही सबको ध्यान दिया है। बाकी सर मेरे गुरुजी हैं और कुछ दोस्त हैं, उनको भी सफलता का श्रेय जाता है। और परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं? सर मम्मी पापा हैं, 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। अच्छा जी सर। और परिवार में मतलब पिताजी क्या करते हैं, क्या व्यवसाय है उनका? सर विद्यालय चलाते हैं गांव में। अच्छा, प्राइवेट स्कूल है? जी सर, प्राइवेट। अच्छा, तो आपके यहाँ एक शिक्षा की परंपरा घर से ही है, जो पिताजी अध्यापक ही हैं जो है? जी सर। अच्छा, तो आप घर में किस पोजीशन पे आते हैं? बहनों के सर थर्ड, तीसरे नंबर पे हैं। अच्छा, मतलब बीच की स्थिति है आपकी जो है। जी सर। तो अब जो है आगे बात करते हैं कि परिवार की बैकग्राउंड हो गई, अब एजुकेशनल जो है क्या रहा आपका? एक तो शुरू से बताइए, क्या आपकी एकेडमिक जर्नी रही, कैसे कैसे आपने क्या क्या किया है? सर मेरी प्राइमरी एजुकेशन अपने ही विद्यालय में हुई है। फिर सर उसके बाद अपने ही जनपद में सारी एजुकेशन कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन तक की। अच्छा, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कैसे किया आपने? श्री राम आदर्श महाविद्यालय से किया है सर। अच्छा जी सर। और क्या सब्जेक्ट थे आपके ग्रेजुएशन में? जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी है सर। जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी। और ये 2016 में आपका जो है कंप्लीट हुआ? 2016 में। इसके बाद फिर आपने क्या किया? सर उसके बाद मैं मेडिकल के फील्ड में चला गया था। मतलब डॉक्टर बनने का सपना था? जी सर, बिल्कुल। तो क्या आपने कितना प्रयास किया उसके लिए? सर 4 अटेम्प्ट दिए वहाँ पे। अच्छा जी सर, उसमें मेरा BHMS में हुआ भी था। हाँ। लेकिन मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, जी सर। आप सीधे MBBS के उसमें थे जो है? सर फैमिली में किसी ने नहीं कहा कि आप उसको करिए। अच्छा। और सबने कहा कि नहीं उसे नहीं करना है। हाँ। तो फिर मैंने नहीं किया। नहीं, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस भी था, आपको लगा जो है कि कर ले जाएंगे जो है। तो साइंस बैकग्राउंड था ही आपका, बायोलॉजी मेन विषय रहा होगा उस समय जो है? जी सर। तैयारी भी आपने की जो है। इसके बाद जो है तैयारी का सिलसिला फिर आपका कैसे हुआ, शुरुआत जो है सिविल की सेवाओं के लिए? सर मैं 2017 में इलाहाबाद पहुंचा और वहाँ से ज़्यादातर चीज़ें सेल्फ स्टडी के माध्यम से किया। बस कुछ ही चीज़ों का कोचिंग से या कुछ जो साथ के हैं उनसे गाइडेंस लिया। अच्छा जी सर। तो आपने UPSC भी दिया है? जी सर, एक बार एक अटेम्प्ट दिया है, उसमें सफल? 2017 में ही दिया। 2017 में? 2017 से ही आपकी शुरुआत होती है पढ़ाई की जो है, एकेडमिक जो है। PCS का क्या रहा आपका? सर 2017 से रेगुलर दे रहे हैं PCS। अच्छा। 2018 और 2020 और 22 में मेंस देने का मौका मिला। अच्छा। जी सर। और तीनों मेंस जो है दुर्भाग्यवश अभी सफलता नहीं मिली जो है? प्री आपने सारे निकाले? जी सर, सारे निकाले। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका सामान्य अध्ययन इसका मतलब बहुत ही अच्छी तरह से तैयार रहा होगा जो है। तो आरओ की तैयारी में कैसे आए, क्या सोचा इसके बारे में आपने जो है? सर मेरा पहला फॉर्म PCS से आरओ का ही 2016 का था। अच्छा। वही एलिजिबल ही हुआ था मैं। अच्छा। तो पहला फॉर्म वही फिल किया था सर। फिर वो प्री कैंसिल हो गया उसका? प्री कैंसिल हो गया, तो फिर जब री एग्जाम हुआ तो उसमें सर हो गया था। मेंस के लिए मेंस दिया आपने? जी सर, आरओ का था उस टाइम। तो मेंस में सफल नहीं हो पाए? जी सर। फिर 17 वाला नहीं भरा था आपने जो है? 17 वाला दिए थे सर, लेकिन हुआ नहीं था। अच्छा, 17 का प्री नहीं हुआ था। फिर 2021 में आपने जो है दिया जो है और फाइनली आप सेलेक्ट हो गए जो है। तो 16 में जो है आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रह गई थी मेंस लिखने में जो है? सर कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इस बार से अच्छा पेपर 16 वाला था मेरा। जी सर। तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वहाँ मार्क्स भी नहीं दिखाए गए कि किस सब्जेक्ट में कितना कहाँ है, तो बहुत आइडिया नहीं लगता है। अच्छा, जैसे
बाकी चीज़ें तो अलग हैं, सामान्य अध्ययन है, सामान्य हिंदी है। आलेखन वाला जो पार्ट है ड्राफ्टिंग का, इसकी तैयारी आपने कैसे की थी जो 16 में? सर आपके चैनल से। अच्छा, तब चैनल देखते थे आप जो है? जी सर, देखे थे चैनल ही स्टार्टिंग में। हाँ। तो फिर उसके बाद से आपसे जब मेंस में जुड़े, हाँ। तो फिर वहाँ से सारा क्लियर हुआ। तो 16 में आपने मतलब जब आप हम लोगों से फिजिकली जुड़े, मतलब कोर्स में जुड़े जो है, तो 16 वाले मेंस और जो है 21 वाले मेंस में आपको अंतर लगा जो है कि हमने कुछ पहले जो है तैयारी में कमियां रही होंगी, ऐसा कुछ फील हुआ जो है? नहीं सर, बहुत ऐसा कुछ नहीं फील हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ आपके ई बुक से हेल्प मिली थी हिंदी में। जी सर। अच्छा अच्छा, आपने PGDCA भी किया है? जी सर, PGDCA सुभारती यूनिवर्सिटी से किया। सुभारती से किया है। जी सर। तो PGDCA के बारे में बताइए जो है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कराती हैं, क्योंकि कई लोग जानना चाहते हैं जो लोग ARO की प्रिपरेशन करते हैं, वो लेवल का एक अच्छा विकल्प इसको माना जाता है। हाँ सर, पहले क्या था कि सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज वैलिड थी, और इस टाइम UGC सर्टिफाइड सारी यूनिवर्सिटी वैलिड हैं। अच्छा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से PGDCA कर सकते हैं। हाँ। तो लेकिन प्रेजेंट में सुभारती यूनिवर्सिटी से नहीं हो रहा है। अच्छा, उन्होंने बंद कर दिया? उन्होंने अपना लाइसेंस नहीं इस टाइम रिन्यू किया है। अच्छा जी सर। और आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया था? जी सर, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अच्छा जी सर। तो डिस्टेंस लर्निंग से और भी कहीं होता है PGDCA? सर लगभग सब जगह होता है, सब जगह? जी सर। अच्छा, तो जो लोग देख रहे हैं और काफ़ी क्वेश्चन आप लोग के आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं, तो PGDCA आप जो है घर बैठे भी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम तो देने जाता हूँ, एग्ज़ाम कहाँ होता है उसका? एग्जाम जिस इंस्टीट्यूट से आप कनेक्ट होके वहाँ एडमिशन लेते हैं, हाँ, उसी इंस्टीट्यूट पे हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी, अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होंगे तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के थ्रू? जी सर, तो आपको वहाँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे ही जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो है इंस्टीट्यूट जो है वैलिड है, इसकी डिग्री मान्य रहेगी जो है? नहीं सर, वो इंस्टीट्यूट डिग्री नहीं देता है ना, तो वहाँ एडमिशन कराएगा आपका। अच्छा। उसी के थ्रू एडमिशन होगा। जी सर। तो मतलब जैसे वो कहें कि जो है हम सुभारती से कराएंगे, अब तो बंद हो गया है, जी जी, तो हमको मतलब उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटी का हमको जो है UGC का सर्टिफिकेट देख लेना चाहिए, UGC सर्टिफाइड है या नहीं है? जी बिल्कुल सर। तो वो वैलिड हो गया जो है? जी सर। माध्यम वाला जो है इंस्टीट्यूट कोई भी हो सकता है कोई नीचे? भी हो सकता है, बिल्कुल सर। और वो डिग्री देंगे नहीं, डिग्री आपकी जो है यूनिवर्सिटी से आएगी। आएगी। तो ये थोड़ी सी काम की बात है आप लोग की, जो लोग भी मतलब O लेवल का एक अच्छा विकल्प ढूंढ रहे हैं और मतलब डिस्टेंस लर्निंग से जो है करना चाहते हैं, तो आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। 2 साल का होता है शायद ना? नहीं सर, 1 साल। 1 साल का होता है? सर। अच्छा अच्छा। तो 1 साल में आप जो है इसको कर सकते हैं और O लेवल के लिए अपनी योग्यता को भी अर्जित कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा तैयारी वाले पहलू पे जो है। जी सर। आपने शुरुआत ही जो है मान लीजिए UPPCS आप लगातार दे रहे हैं, आपका लगातार प्री निकलता गया है, मेंस 3 आपने दिए जो है, दुर्भाग्यवश अभी तक जो है नहीं हो पाया है। तो प्रीलिम्स में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है जब आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी, चाहे RO की कह ले चाहे PCS, दो बहुत अंतर तो है नहीं सामान्य अध्ययन को लेकर? जी सर, बिल्कुल लगभग एक जैसा ही है। हाँ। तो सर मेनली पूर्वावलोकन पे हमेशा से फोकस रहा है। उसके बाद कोई भी एक अथॉराइज्ड बुक जो अच्छी हो उसी को ही फॉलो करिए, या फिर आपके पास जो कंटेंट हो एक ही कंटेंट को बार बार रिवाइज करिए। अच्छा जी सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन सी मतलब सब्जेक्ट वाइज कुछ बुक्स बताएंगे जो है? सर जैसे परीक्षा वाणी की है UP की, क्योंकि PCS में उसका बहुत अच्छा रोल रहा है। बाकी ज्योग्राफी की महेश बर्नवाल की है। अच्छा। जी सर, राज्य व्यवस्था के लिए भी आप परीक्षा वाणी देख सकते हैं। हाँ। जी सर, मैंने इतना ही किया था। साइंस तो आपका स्ट्रांग ही रहा है हमेशा से, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है? पूर्वावलोकन ही देखा था। अच्छा अच्छा। जी सर। और UPG के एग्रीकल्चर और जो मिसलेनियस है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये सब कैसे कहाँ से पढ़ते थे? सर इन्वायरमेंट मेरा पहले से ही क्लियर था, मेडिकल से ही। हाँ हाँ, वो तो उसमें आता ही। मुझे कोई बुक पढ़नी नहीं पड़ी थी। अच्छा। जी सर। बाकी एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत जो करंट इश्यूज होते हैं वहाँ से मैं देख लेता है। हाँ। बाकी उसमें जो डिजीज आते हैं वो मेरा मेडिकल से ही क्लियर था पहले। हाँ हाँ, वो सब बॉटनी में आपने पढ़ा ही होगा जो है, पैथोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी में। तो अब जो है हिंदी की बात करते हैं, तो समीक्षा अधिकारी की जो हिंदी है, जी सर, अभी ऑब्जेक्टिव पेपर की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या बुक्स पढ़ी, क्या स्ट्रेटजी अपनाई पढ़ने के लिए? सर बुक में उसका वासुदेव नंदन पढ़ा और हरदेव बाहरी। अच्छा अच्छा। बाकी सर आपका जो था वो कंटेंट पढ़ा था। हाँ, ई बुक आपने ले ली होगी जो है, वो भी सफिशियंट है अपने आप में। और ये जो दोनों बुक्स आपने बताई, हरदेव बाहरी और वासुदेव नंदन साहब की, जो है दोनों बहुत अच्छी ये भी बुक्स हैं।
बस ये है कि कोई भी बुक पूरी तरह से समर्पित होकर आरओ के लिए नहीं लिखी गई नहीं है। सर, दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है हाँ कि सिर्फ उसी के लिए हाँ, हो। थोड़ा वही है कि थोड़ा सा कंटेंट की कमी लगती है, जो कि वो तो एक जनरल हिंदी की बुक लिखी गई है ना, और इसीलिए जो है हमारी हिंदी की ई बुक जो है उसको परिपूर्ण करने का काम करती है जो है। तो आपका जो है जो आरओ आपने दिया प्री वाला पहला 2016 में, कितने मार्क्स बने थे लगभग जो है? सर 16 में मैं उस टाइम कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं बस सिर्फ फॉर्म फिल करके पेपर दे दिया था। अच्छा, मेडिकल के बेसिस पे दिया था। अच्छा, उस टाइम भी मेरे 110 मार्क्स थे। अच्छा अच्छा जी सर। और मेंस में आपने क्या नंबर पता हुए थे आपको जो है? नहीं सर, मेंस में नहीं पता चला। कॉपी भी देखी कभी जो है? नहीं सर, कॉपी कभी नहीं देखा। बस सर एनालिसिस किया था मैंने। हाँ। मुझे जो लगा हो सकता है थोड़ा बहुत निबंध में नंबर कम रहा हो बस। अच्छा जी सर। आपको मतलब अपना निबंध वाला पक्ष उस समय कमजोर लगता था जो? मुझे लगा कि हो सकता है वहीं रहा। अच्छा, क्योंकि अच्छा। बाकी का एनालिसिस किया जा सकता था। उसका बहुत अच्छा एनालिसिस। हाँ, निबंध प्रेडिक्टेबल नहीं होता है कि कितने नंबर मिल सकते हैं, या तो आप किसी के रेगुलर गाइडेंस में अपना इवेल्युएशन कराते रहे तो आपको जो है मैंने जो किया था पीसीएस का जो देखा था अपना मार्क्स निबंध में, उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करता था। अच्छा। कि मुझे 65% मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा जी सर। तो संभवतः उतना मिला नहीं था 65%, नहीं तो चांस था। अच्छा, फिर आपने 2021 का आरओ दिया, प्री निकल गया, फिर आपने मेंस की तैयारी शुरू की। तो आप जो है पहले से ही हमसे मतलब हमारे जो है फॉलोअर रहे हैं चैनल के जो है, तो इसलिए आपको जानकारी थी। आप कोर्स में जुड़े तो आपको जो है सबसे बड़ी विशेषता हमारे कोर्स की क्या लगी उस समय जो है? सर आपका जो फीडबैक देते हैं, बाकी जो टेस्ट कराते हैं वो सब बहुत ही अच्छा है। जो डेली टेस्ट होती है आंसर राइटिंग, जो डेली टेस्ट होता था। जी सर। तो अच्छा, जो है पत्र लेखन है, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, जितने भी सारे सेगमेंट्स हैं उसके जो है, इन सारे सेगमेंट्स में सबसे ज़्यादा आपको कठिन कौन सा लगता था? क्या लगता था कि इसमें हमको नंबर कम मिलेंगे जो है? सर इस सेगमेंट में मुझे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी सेगमेंट में। अच्छा। क्योंकि लगभग सब एक जैसे ही मेरे तैयार थे, तो उसी हिसाब से हुआ। सर थोड़ा बहुत कंप्यूटर वाले में मुझे प्रॉब्लम थी। अच्छा। और सर इस बार भी कंप्यूटर वाला नहीं हुआ था सर। अच्छा। जी 5 क्वेश्चन वो जो है, लास्ट ईयर तो कंप्यूटर भी सही हुआ था, लेकिन इस बार नहीं हुआ था। अच्छा जी सर। तो हो सकता है थोड़ी बहुत इसी पेपर में कमी रह गई हो, नहीं तो आप आरओ तक जो है हो सकता पहुंच जाते। अब वो तो खैर जब कभी मार्क्स आप लोगों को पता चलेंगे तब इसका अंदाज लग पाएगा जो है। तो निबंध को लेके क्या आपकी तैयारी रहती थी? कैसे आपने निबंध तैयार किए जो है? सर निबंध के लिए जो बेसिक है, मैं जो प्रॉपर से परंपरागत चलते आए हैं उससे थोड़ा दूर रहता हूँ। मैं बेसिकली जो टेक्नोलॉजी के होते हैं मैं उसी को फोकस करता हूँ। हाँ, साइंस बैकग्राउंड है तो आपका दिमाग उस उधर ज़्यादा जाता होगा। सर और ये भी रहता है कि जो परंपरागत है सब लोग उसी को करेंगे। हाँ। तो उसमें सबसे बेहतर जो होगा एग्जामिनर नंबर उसको देगा। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत रेयर लोग करेंगे, तो उसमें 2-4 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो उन्हीं में से उसको चूज करना है। तो सर कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। मैं भी जो है कभी सलाह देता हूँ, कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ कि अगर आप रिस्क ले सकें, रिस्क लेने का मतलब ये है कि 9 सेगमेंट हैं, उसमें से फेवरेट वाले आप छोड़ दीजिए जो सब लोग करते हैं। उसमें 9 निबंध में से कोई 3 ऐसे चुनिए जो आपको ये पता हो कि ये सबसे कम लोग लिखेंगे। जी सर। और अगर आपने वो लिखा और अच्छे से लिख लिया तो आपको नंबर और लोगों से अलग हो जाएंगे, क्योंकि आप जो है भीड़ से अलग खड़े दिखाई देंगे। साहित्य समाज मोस्टली सभी लोग लिखते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी ना आ रहा हो तब भी आप 3 पन्ने जो है मतलब 600 शब्द तो आप घसीट के चले ही आएंगे। कहीं कहीं से हो ही इतना सभी को अपने साहित्य और समाज और संस्कृति के बारे में ज्ञान है कि उतना सभी लोग कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर जो है कभी लीक के हट के प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको रिस्क लेना ही कहते हैं, लेकिन ये रिस्क बहुत ही जो है अच्छे परिणाम दे सकता है जो है। सर अभी तक इसका अच्छा परिणाम ही रहा है, रिस्क का जितना है। तो सर ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि जो सेगमेंट्स कम अटैम्प्ट किए जाते हैं उस पर अगर कोई फोकस कर दे तो बहुत अच्छी बात है ये जो है। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कैसे तैयारी करते थे? सर मैं करंट अफेयर के लिए पतली सी क्रॉनिकल मैगजीन जो आती है मंथली वाली, उसको बाकी और घटना सर। अच्छा। बाकी मैं हर महीने खुद तैयार करता हूँ। अच्छा। एक अपना नोट्स अलग से 5-6 पेज का रहता है। इन्हीं मैगजीन से देख के बनाते हैं? नहीं सर, वो बस ऐसी न्यूज से। अच्छा। सर वो मुश्किल से पेपर तक
10-12 पेज का होता है। अच्छा। लेकिन सर उसमें से कम 10-12-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, अरे 10-12 वाह, पेज सही से। बढ़िया। जी सर। तो मतलब कैसी न्यूज़ देखते हैं, टीवी वाली न्यूज़ या नहीं यूट्यूब सर, पे कोई वो सर चैनल? यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं भी हो। अगर आपको तो कहीं भी अच्छा कंटेंट दिख कहीं जाए? भी अच्छा दिखा और जो मुझे लगता है कि सर यहाँ से पूछा जाता है, मैं हाँ। बस उसी को नोट करता हूँ सर, बस इतना ही। और बाकी जो है बैकअप के लिए आपके पास जो हाँ, है घटना मैगजीन्स सार ही हैं? मैगजीन है। अच्छा। सर मैगजीन एक बार पढ़ के रख देता हूँ, लेकिन घटना सार लास्ट में 4-5 बार वही रिवाइज करता हूँ। जो मतलब 6 मंथली या वो ईयरली वाली आती जी है? सर, पेपर के पहले जो आ जाती है वही। हाँ, वो जितना कंपाइल्ड होती है, जी सर। कई महीने की, 8-9 महीने की कंपाइल्ड तो होती ही है, वार्षिकांक नाम से आती हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है, क्योंकि वार्षिकांक पढ़ने का एक और फ़ायदा होता है कि उसमें वो करंट अफेयर्स हटा दिए जाते हैं जो उस महीने तो करंट अफेयर्स थे, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं उस समय वो करंट अफेयर्स की श्रेणी से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनका महत्व खत्म हो चुका है। सर बेसिकली 90% करंट अफेयर पिछले 6 महीने से ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही तो सर बात। 10% के लिए बहुत सारी बुक पढ़ने समझदारी नहीं लगता मुझे, तो इसलिए मैं बहुत नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, अखबार वगैरह पढ़ते थे आप जो है? नहीं सर, अखबार नहीं पढ़ता। अच्छा, तो बाकी निबंध के लिए संपादकीय या कोई बुक्स आपने फॉलो नहीं की? सर, कोई बुक नहीं फॉलो किया मैंने। हाँ। निबंध मैंने निबंध सर हमेशा से खुद से ही किया है, जो भी कुछ किया। नहीं तो मतलब किया हाँ तो सर। आपने खुद से ही है, लेकिन थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए कहीं से तो आप आइडिया लेते होंगे। आप हमारे कोर्स में थे, वो तो अलग गाइडेंस हाँ, है, लेकिन वो तो- उसके पहले की बात मैं कर रहा हूँ जो जी है। सर, जैसे आपके कोर्स में थे तो वहाँ से तो मिला ही था गाइडेंस, हाँ। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या सिस्टम है। हाँ, पूरा तो जी। हमने ड्राफ्ट करके निबंध दिए भी थे जी, एग्जाम्पल्स वही। के लिए, लेकिन हम उससे पहले के फेज की बात कर रहे हैं, जब आपने पीसीएस दिया, जब आपने पहला आरओ का मेंस दिया, जी तब निबंध की जो है बेस की तैयारी कैसे करते थे आप जो है? सर, निबंध के बेस की तैयारी मेनली मार्केट में बुक मिल जाती थी, बस मैं कंटेंट देख लेता था कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अच्छा। बाकी फ्रेमिंग अपने अकॉर्डिंग करता था सर। अच्छा, थोड़ा सा और हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। जी जैसे प्रस्तावना, आपको कोई टॉपिक दिया जाए और आपको प्रस्तावना लिखनी हो, तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कि हमको इसमें क्या लाना चाहिए, कैसे जो है शुरुआत करने का प्रयास करते हैं? सर, कोशिश करते हैं किसी कहानी से ही शुरू करें। अच्छा। जी सर, जैसे सर टेक्नोलॉजी में जब आता है बेसिकली, तो कोई ना कोई ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको लेके स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो सर कहीं किसानों से शुरू कर देता हूँ टेक्नोलॉजी में, बेसिकली मैं किसानों से ही स्टार्ट करता हूँ टेक्नोलॉजी का सेगमेंट, तो फिर कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट रहा है सर। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा जो है एक और पहलू होता है कि आप फुल टाइम पढ़ते थे? जी सर, पढ़ता। आप स्टूडेंट ही थे, आपने कोई जॉब आप तो की नहीं? सर, कोई जॉब नहीं। पूरी इसमें कभी जॉब नहीं कभी किया? जॉब नहीं की सर। अच्छा, तो दिन भर का आपका क्या शेड्यूल रहता था जो है? सर बेसिकली कोई शेड्यूल नहीं रहता था। अच्छा। जब मन किया तभी पढ़े, चाहे वो सुबह के 4 बजे तक पढ़ना पड़े। बस एक टारगेट रहता था कि सर इस बुक को इतने दिन में खत्म करना है बस। अच्छा। बाकी ये नहीं है कि इतने घंटे में पढ़ना है, क्या करना है सर, उसके लिए जो भी टाइम और सोने जागने का भी कोई शेड्यूल था? कोई शेड्यूल नहीं था सर। अच्छा जी, मन किया तो सुबह 10 बजे सोया, शाम को उठा 4 बजे, अच्छा। तो या फिर रात में सोया, मैं कभी भी सोता था। अच्छा, जी मतलब केवल पढ़ना था, और कैसे पढ़ना है वो पूरी तरह से आज़ादी से जो है। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन अगर हम जो है एक क्वांटिटेटिव बात करें तो 7-8 घंटे तो आप पढ़ ही लेते होंगे 24 घंटे में ना? इतना नॉर्मली पढ़ ही लेते होंगे। भले वो एक मतलब ये नहीं कि हमने एक टाइम टेबल बना के टांग दिया और उसको फॉलो किया सर, जो मैं है। कभी टाइम टेबल बनाया भी नहीं। हाँ जी सर, लेकिन एक चीज़ फोकस मैंने हमेशा किया, 24 घंटे में 8 घंटे की नींद लेनी है सर। हाँ जी सर, वो चाहे रात में पूरी करें चाहे दिन में। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नींद से लड़ के पढ़ाई करना जो समझदारी मैं नहीं मानता, उससे दिमाग जो है एक्सेप्टेबिलिटी जो दिमाग की होती है वो कम हो जाती है जो है। जी सर, वैसे भी 24 घंटे में 8 घंटे के बाद 16 घंटे बचते हैं, तो उसमें आप 8 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं अगर आप बाहर रह के कहीं भी स्टडी कर रहे हैं तो इतना। अच्छा, आप प्रयागराज में ही रहे पूरे समय ना? जी सर, प्रयागराज। तो खाना वाना खुद बनाते थे जो है? हाँ सर, खाना खुद बनाते थे। अच्छा, और पार्टनर वगैरह भी थे? नहीं, छोटा भाई साथ में रहता है। अच्छा, क्या कहाँ पे, हॉस्टल में रहते थे या? नहीं, लॉज में रहते थे। अच्छा, लॉज में रहते थे जो है। कितने साल रहे आप जो है? सर इलाहाबाद में 2017 से मैं रह रहा हूँ, उसके पहले मैं कानपुर था। अच्छा, उसके पहले कानपुर थे जो है। जी सर। वो तो आपका मेडिकल वाला दौर था ना जो है? मेडिकल की जब तैयारी कर रहे थे आप जो है, तैयारी में जब आप आए सिविल और इधर के परीक्षाओं के लिए, तो तब से इलाहाबाद ही। तब से इलाहाबाद में है जो है। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा सा फिर पीसीएस पे वापस चलते हैं। ऑप्शनल आपका क्या था पीसीएस में जो है? सर ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था।
कौन से मीडियम से लिखते थे आप? हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम। जी सर। तो कभी ऐसा फील हुआ कि जो है अगर ज्योग्राफी आप इंग्लिश मीडियम लिखते तो आप ज़्यादा नंबर पा सकते थे? बिल्कुल सर। हाँ। ये सर स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, नहीं तो मैं स्टार्ट इंग्लिश मीडियम से ही किया होता। अच्छा सर, मुझे उस टाइम किसी ने बताया भी नहीं और आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता। नहीं तो आपकी इतनी लंबी जर्नी थी, आपने बीच में कभी स्विच करने का नहीं सोचा कि लाओ आप चल लैंग्वेज ही बदल के देख नहीं लें? सर, जब सब कुछ तैयार कर चुके थे हिंदी में ही, अच्छा। तो फिर स्विच करने में काफ़ी प्रॉब्लम थी। हाँ। जी सर। या ऑप्शनल बदलने का भी कभी ख्याल आया जो है? नहीं सर, कभी नहीं। अच्छा चलिए, अब ज्योग्राफी की बात छिड़ गई है। ज्योग्राफी मेरा भी बहुत अच्छा पसंदीदा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी जो है आपने मतलब कैसे पढ़ा? मेंस के लिए हम जानना चाहते हैं, क्या किताबें पढ़ी, क्या सोर्स अपनाया, या आपके कोई मेंटर रहे हैं उसमें जो है साथ में आपके? सर, मेरे मेंटर थे निरंकार वर्मा सर, तो उन्होंने ही गाइड किया था मुझे ज्योग्राफी के लिए। अच्छा। सब कुछ मैंने ज्योग्राफी का उन्हीं से पढ़ा था सर। और वही कंटेंट भी मुझे देते थे कि ये पढ़ना गौरव, ऐसे करना है। निरंकार जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छा आपने उनका नाम लिया जो है, और एक अच्छे टीचर हैं ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी को जो है मतलब सामान्य अध्ययन से कनेक्टेड है, और आरओ में 20 से 25 क्वेश्चन तक इसमें कभी कभी पूछ लेता है। जी सर, बिल्कुल। तो आपको सामान्य अध्ययन में इसकी बहुत मदद मिली होगी इससे? साथ साथ निबंध में भी मिलता है इसका। अच्छा। जी सर। हाँ, आपदा वाला निबंध हो गया है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में भी आ गया जो है, इन्वायरमेंट भी कवर हो सकता है उससे जो है। बिल्कुल। तो ज्योग्राफी मतलब एज ऑप्शनल भले ही थोड़ा वास्ट लगता है, लेकिन एक उसकी भूमिका बहुत है हमारे पूरी पढ़ाई में जो है। जी। तो ज्योग्राफी में मैपिंग का क्या महत्व है और कैसे आप करते थे जो है इसको? सर, बेसिकली ज्योग्राफी में मैपिंग ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, मुझे जो लगा। जी। जी सर, मैं मैपिंग पे ही फोकस करता था। और निरंकार सर की आपने बात की, वो तो मैप के ही मास्टर हैं जी जो सर, है। वो मैप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैपिंग कैसे करते थे, मतलब क्या तरीका था जो है? सर, मैपिंग बेसिकली मैं वाइट पेज पे ही करता था। मैं उसके लिए आउटलाइन मैप नहीं लिया था। खुद मैप बना लेते थे? जी सर, खुद बनाता था, तो उसी पे थोड़ा बहुत करता था। एटलस रख लेते होंगे जो है? जी सर, एटलस। अच्छा। तो आपको जो है धीरे धीरे मैपिंग करते करते सारी कॉन्टिनेंट, सारी चीज़ें सब याद ही हो गई होंगी ऑलमोस्ट जो है? जी सर, लगभग चीज़ें। अच्छा। और प्रीलिम्स की तैयारी के हिसाब से अगर हम बात करें ज्योग्राफी को अगर लेके जो है, तो आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स में ज्योग्राफी का रुझान किस तरफ ज़्यादा रहता है? वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में से अगर बात करें जो है? जी, तो सर इंडियन पे ज़्यादा है। अच्छा। इंडियन ज्योग्राफी पे। और इंडियन ज्योग्राफी में क्या आपको लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं जो है? सर, इंडियन ज्योग्राफी में जैसे जितने भी पर्वत हैं, चोटियां हैं, दर्रे हैं, तो इस टाइप की चीज़ें, पठार हैं, इनके बारे में फैक्चुअल चीज़ें? जी सर, फैक्चुअल ज़्यादा है। फैक्चुअल ज़्यादा है यहाँ पर जो है। सर, इंडिया से जो पूछा जाता है वो फैक्चुअल ही, सिर्फ कुछ इन्वायरमेंट और मौसम का लेके है। हाँ। उस पे कॉन्सेप्ट जलवायु वाले में जो थोड़ा कभी कभी पूछ लेते हैं। सही कह रहे हैं आप जो, बिल्कुल जो है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए जो है? सर, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादातर नदियां हैं, झीलें हैं, और पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और पठार हैं, तो इन सब पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लगभग यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी सर ज्वालामुखी है, ये सब तो उसी में आ जाता है। जी। आजकल तो वो द्वीप वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जापान के 5 द्वीप जो है उनको क्रम से बताइए। जी सर, वो तो हमेशा से आता ही रहा है, 1-2 साल के गैप पे। जी सर, रिपीट भी हुआ है जो है। तो उसके लिए मैपिंग तो बहुत ज़रूरी है, बिना मैप के तो बता ही नहीं पाए। उसके लिए भी बाकी जो क्षेत्र हैं, घासों के क्षेत्र हैं, हाँ, वो भी रेगुलर पूछा जाता रहा है। सवाना, स्टेपीज, हाँ, बाकी जो है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो ज्योग्राफी ने आपके सक्सेस में एक निश्चित रूप से अहम भूमिका भी निभाई है। 2017 से अगर देखें आपकी जर्नी को, तो आज लगभग 6 साल तो आपको हो ही रहे हैं। जी सर। और 6 साल में आपने जो है बहुत उल्लेखनीय कोई सफलता नहीं प्राप्त की जो है, ये पहली आपकी एक बड़ी सफलता है। जी सर। आपने 3 मेंस दिए, 3 के अगर आरओ का भी जोड़ लें तो 5 मेंस हो गए जो है। 6 हो गए, 18 में एसीएफ भी था मेरा। अच्छा, एसीएफ भी दिया आपने, तो 6 मेंस दिए आपने, लेकिन जो है 6ठा मेंस आपका ये सक्सेसफुल रहा टाइम जो है। तो ये जब आप फेल हुए उसके बाद जो है, चूँकि आप बाहर भी रहते थे जो है, तो कभी फील हुआ कि जो है चलो अब पैकिंग करते हैं, वापस चलते हैं जो है? नहीं सर, मुझे तो कभी कभी लगा, लेकिन फैमिली ने इतना सपोर्ट किया हाँ। कि फिर सर वो कभी सोचने का मौका नहीं मिला कि नहीं चले जाना चाहिए।
अच्छा, कभी ये भी लगा कि चलो कुछ जॉब वॉब भी कर लें, थोड़ा सा मतलब नहीं। फाइनेंशियल रूप से वो साथ में करते रहे, ऐसा कुछ जो है, या ट्यूशन ही पढ़ा लें जो है? नहीं सर, ऐसा मन में कभी विचार आया भी नहीं और घर वाले ऐसा सोचने भी नहीं दिए कभी कि नहीं ऐसा कुछ करना है। अच्छा। क्योंकि वो लोग बीच बीच में कहते रहते थे कि कोई ऑप्शन नहीं बनाना है, और मैंने कोई ऑप्शन भी नहीं बनाया था कि जैसे बीएड कर लेना या फिर कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन, उसके बाद तैयारी। अच्छा, ये पीजीडीसी आपने किया है 2020 में? जी सर। तो ये आपने एआरओ को ही टारगेट करके किया होगा? जी जो सर। अच्छा। सर उसी टाइम जो 2017 वाला रिजल्ट आया था, वहाँ से आरओ एआरओ का कट ऑफ सेपरेट कर दिए थे प्री में ही। हाँ हाँ हाँ। तो सर उसी टाइम मेरा 17 में नहीं हो पाया था, उसी वजह से, तो फिर मैंने कर लिया। अच्छा जी सर। तो ये आपके लिए जो है बहुत लकी भी रहा और मतलब एक आवश्यक था आपके लिए जो है। अच्छा, आप क्या प्लानिंग है, आप क्या नौकरी करनी है? अभी नौकरी तो करनी ही है, नौकरी लग गई है जो है, तो अभी तैयारी करनी है कि नहीं करनी नहीं है? सर, अभी करनी है बिल्कुल। अच्छा जी। तो अब अगला टारगेट आपने क्या निश्चित किया है? पीसीएस। अच्छा। जी सर। और आरओ भी दोबारा देने का इरादा नहीं है? सर, आरओ नहीं देंगे। अच्छा, अब नहीं देंगे? नहीं सर, सिर्फ पीसीएस देंगे। अच्छा। जी। तो अब तो जो है सुन रहे हैं कि ऑप्शनल हटने वाला है, ऑप्शनल हटने का क्या इफेक्ट है जो है? सर ऑप्शनल हटने का काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो मानविकी के सब्जेक्ट हैं, इन बच्चों को अच्छा नंबर नहीं मिला है कभी भी, स्केलिंग ना होने की वजह से। तो सर अगर ये हट जाएगा तो इसका अच्छा फायदा मिलेगा। अब सब लोग समान फील्ड पे बैटिंग करेंगे, एक ही पिच पे जो है। सर बिल्कुल। बहुत अच्छा है, और देखिए क्या होता है, अभी तो इसके बारे में बातचीत ही चल रही है। अच्छा, मतलब सपोर्ट घर ने किया वो तो ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो मन में एक निराशा जरूर घेरती है सभी को। जी सर, मन में निराशा जरूर आती है, लेकिन फैमिली वालों ने उस टाइम बहुत सपोर्ट किया। जब निगेटिव आता था उसके पहले ही बात होती थी, कहते थे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मन करे तब तक करो। अच्छा। ना मन करे तो चले आओ, कुछ और करो। हाँ। लेकिन वो तुम्हारे ऊपर। अच्छा, एक विकल्प तो आपके सामने हमेशा रहा कि आपके घर का विद्यालय था जो है, तो आप एक शिक्षक तो वहाँ बन ही सकते थे। जी बिल्कुल सर। चलिए, खैर अच्छा ही हुआ कि आपने उस विकल्प के बारे में नहीं सोचा, नहीं तो ये नहीं कर पाते जो है आप जो है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिजल्ट वाले डे की। 22 को आया था, 20 को आया था? 20 को आया था सर। तो उस दिन जब शाम को 8 साढ़े 8 बजे रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था जो है? सर जब रिजल्ट आया उस टाइम मैं अपनी छोटी सिस्टर से बात कर रहा था। अच्छा। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कहाँ पर है वो? वो हैदराबाद में। अच्छा अच्छा। जी सर, तो उन्हीं से बात ही करते टाइम रिजल्ट आया। सर जब रिजल्ट आया तो एक बार मुंह से कुछ निकला ही नहीं, सिर्फ दीदी को बता पाया कि हाँ हो गया है, बस। सर उस टाइम मैं इलाहाबाद ही था। फिर मम्मी, माताजी, पिताजी का क्या रहा? फिर सर सब लोग एकदम शॉक्ड हो गए। फिर उसके बाद सब लोग खुश थे। जी सर। तो कितनी मिठाई खा चुके अभी जो है आप? सर ये गिनती नहीं। हर तरफ मिठाई मिठाई जी जो सर, है। बिल्कुल। चलिए, आपने काम भी ऐसा किया है कि मिठाई और बधाइयाँ का सिलसिला आपके साथ हमेशा जुड़ा ही रहेगा। और परिवार में भी जो है आपने एक दिशा दे दी। छोटा भाई क्या करता है? छोटा भाई भी सिविल की तैयारी में है। अच्छा, तो साथ में ही था आपके जो जी है? सर, साथ में ही है। तो अब तो आप उसको अच्छा गाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप, और इस सफलता से जो है आपके जीवन में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या मतलब लगता है कि आप पीसीएस वाला जो सपना था वो पूरा कर पाएंगे ना आराम से? जी सर, बिल्कुल। क्योंकि सर आरओ के बेस पे कई बार मैंने दोनों मेंस पीसीएस वाला ढंग से नहीं दे पाया। हाँ। क्योंकि उसी टाइम आरओ टकरा जाता था। हाँ हाँ, वो हमेशा ऐसा हुआ, क्लैश हुआ है। तो जी सर, इसीलिए मैंने 20 और 22 वाला आरओ नहीं दे, वो पीसीएस मेंस का सही पेपर नहीं हुआ। हाँ हाँ। जी चलिए, अच्छी बात है, अब आप निश्चिंत होकर दे सकेंगे जो है। तो और लखनऊ में ही आपको रहना भी है, और जो भी अतिरिक्त समय होगा वो पढ़ाई में ही आपका जाएगा। अच्छा, अब हम लोग सम अप करते हैं इस इंटरव्यू को। बस मैं थोड़ा सा आपसे एक सारांश जानना चाहता हूँ कि आपकी जो ये संघर्षपूर्ण 6 साल का सफ़र रहा है पढ़ाई का, तैयारी का, इसमें आप क्या सार पाते हैं? मतलब जो आप जो है आपको, जो आपके जो भाई बहन देख रहे हैं, जो आपको फॉलो भी करेंगे जो है, आपको लगता है कि आप जो सफल हुए उसका सार क्या रहा 6 साल का जो है? सर उसका सार सिर्फ यही है कि एक तो धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज में। तो सर सफलता असफलता तो लगी ही रहेगी। तो सर आगे जितना ही हम लोग धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर मेंटली रूप से फ्री होके काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, और निश्चित रूप से प्रेरणादायी बात है ये जो है। तो
गौरव चौधरी जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा और निश्चित रूप से जो है आप लोगों ने भी कुछ इनसे ग्रहण ही किया होगा। जो एक इनकी जर्नी है, एकेडमिक जर्नी है, तैयारी की जर्नी है और कई सारी असफलताओं के बाद भी जो है इन्होंने बहुत मजबूती से खुद को मैदान में बनाए रखा, तैयारी के जो है क्षेत्र में बने रहे और अंततः जो है ये पहला इनको ब्रेक थ्रू मिला। मैं इसको बहुत बड़ी सफलता इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि अभी आपका लक्ष्य कुछ और ही है जो है। तो मैं डिकोड एग्ज़ाम और आप सभी की तरफ से जो है गौरव जी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य की इनकी कामना करता हूं कि जो है आप फिर जो है हमारे साथ एक बार आके इंटरव्यू दें और आप पीसीएस का जो अपना सपना है उसको पूरा कर सकें। और साथ में आपकी जो फैमिली देख रही है, आपके जो जानने वाले मित्र जो है देख रहे हैं, परिवार के लोग देख रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत जो है मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई हो। और एक और रिक्वेस्ट है कि गौरव जी जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप जो भी कमेंट आएगा इसमें जो है सबको, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हो सकता है जो हम लोगों ने आपस में नहीं की, लोग जानना चाहते हो आपसे जो है, और उनको रिप्लाई कर दीजिएगा जो है। ठीक। तो आज का जो है इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में। नमस्कार, धन्यवाद।